नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश के जो 54 टाइगर रिजर्व हैं उनकी लोकेशन स्टेट वाइज हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा टाइगर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारे तथ्यों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले टाइगर की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में जो भी हमारे विभिन्न देश हैं उसमें आपके एशिया कॉन्टिनेंट में टाइगर देखने को मिलते हैं। एशिया के अगर हम लोग देशों की बात करते हैं तो रूस है, चीन है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 में IUCN के द्वारा लाओस, वियतनाम और कंबोडिया देश से टाइगर को इंस्टिंक्ट घोषित किया जा चुका है, यानी कि यहाँ पर टाइगर की आबादी अब शून्य हो चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उनमें से 70% की जो आबादी है वो आपको हमारे देश भारत में ही देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2010 में दुनिया के जिन भी देशों में टाइगर पाए जाते हैं उन सारे देशों के बीच में एक मीटिंग होती है। कहाँ पर? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। और उस दौरान ये निर्णय लिया जाता है कि जिन भी देशों में आपको टाइगर देखने को मिलते हैं उन देशों की सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि 2022 तक इन सारे देशों में ये जो टाइगर की संख्या है उसको हम लोग दोगुना कर लें। तो ध्यान रखेंगे, ये मीटिंग होती है सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में और यहाँ पे वह सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर आपको टाइगर की आबादी देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें, नेपाल ने इस आंकड़े को सबसे पहले अचीव कर लिया था, यानी कि उसने अपने यहाँ पर टाइगर की संख्या को 2018 में और भारत के द्वारा 2019 में बाघों की संख्या को दुगना करने के इस टारगेट को अचीव कर लिया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि ये जो सारे देश थे उनमें से नेपाल ने 2018 में और भारत ने 2019 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर बाघों की गणना की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहली बार बाघों की जो गणना है वो वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और उसके बाद हर 4 साल के अंतराल पर हमारे यहाँ पर जो भी टाइगर हैं उनकी गणना की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2006 में जब पहली बार गणना हुई थी तो उस समय हमारे देश में इनकी संख्या 1411 थी और 2018 की जब आखिरी गणना हुई है तो उसमें इनकी संख्या 2967 है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने यहाँ पर 10 साल से भी कम समय में अपने यहाँ पर टाइगर की जो संख्या है उसको दोगुना कर लिया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि बाघ की गणना में एम स्ट्राइप्स नाम के ऐप का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट स्टेटस, ये आपके एम स्ट्राइप का पूरा नाम होता है और इसी ऐप के माध्यम से बाघों की गणना की जाती है। राज्य वाइज अगर हम लोग अपने देश में टाइगर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे जहां पर इनकी संख्या 526 है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बाघ आपको कर्नाटक में मिलेंगे जहां पर इनकी संख्या 524 है। उसके बाद में उत्तराखंड में आपको 442 बाघ, महाराष्ट्र में आपको 312 बाघ देखने को मिलेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सबसे पहली बार गणना होती है 2006 में तो इनकी संख्या 1411 थी। 2010 के गणना में इनकी संख्या 1706 हो जाती है। 2014 में ये संख्या 2226 हो जाती है और 2018 में इनकी संख्या बढ़ करके
2967 हो जाती है। बाकी दुनिया के अन्य देशों में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि रसिया में 433 हैं, इंडोनेशिया में 371 हैं, मलेशिया में 250 हैं। तो ये आपके दुनिया के अन्य देशों में टाइगर की संख्या है। अब हम लोग कुछ अन्य फैक्ट जानेंगे टाइगर के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको टाइगर देखने को मिलते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए हर साल 29 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर भी मनाते हैं। वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो टाइगर पाए जाते हैं इसे हम लोग पैंथेरा टिग्रिस की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि पैंथेरा टिग्रिस इनका वैज्ञानिक नाम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें आपको ये टाइगर इंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बाघ आपके कौन सी कैटेगरी में है IUCN के, तो ध्यान रखिएगा इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, बात करेंगे 1973 की। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा हमारे देश में जो बाघ हैं उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। तो यह एक हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड से शुरू होती है और टोटल आपके 9 इस प्रकार के टाइगर रिजर्व में लागू की जाती है। इसके बाद वर्ष 2005 में हमारे यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व हैं इनके संचालन के लिए, रखरखाव के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया जाता है जिसे हम लोग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जनवरी 2023 तक हमारे देश में आधिकारिक तौर पर आपको कुल 54 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम लोग बात करते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये आपका सबसे बड़ा है। वहीं पर अगर हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व है। अगर हम लोग बाघों की संख्या के अनुसार सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये आपके बाघों की संख्या में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब हम लोग हमारे भारत के जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो हमारे देश का जो 50वां टाइगर रिजर्व है इसका नाम है कमलांग टाइगर रिजर्व और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। 51वें टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं जिसको 2021 में दर्जा मिला था तो इसका नाम है श्री विल्लीपुत्तूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व और ये आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। 52वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। 53वें टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलेगा। 54वां टाइगर रिजर्व जो कि आपके अक्टूबर-नवंबर में घोषित किया गया 2022 में, इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व और ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग एक एक करके हमारे भारत के जो भी राज्य हैं वहाँ पर स्थित टाइगर रिजर्व की लोकेशन मैप के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। तो यहाँ पर आपको 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टाइगर रिजर्व है पन्ना। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। ये नेशनल पार्क भी है। इससे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो संजय धुबरी टाइगर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी है।
यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। थोड़ा सा आप लोग और आएंगे दक्षिण की तरफ तो यहाँ पर आपको कान्हा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। फिर अगला टाइगर रिजर्व है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे 5 हो गए। यहाँ का जो छठवां टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं वो आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इनकी संख्या टोटल 6 है। हालांकि मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व की बात चल रही है, लेकिन ये अभी आधिकारिक नहीं हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रातापानी नाम से मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, लेकिन अगर हम लोग आधिकारिक तौर पे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको सिर्फ 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र में आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको बोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। बोर टाइगर रिजर्व से आप लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये हमारा वही पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आधिकारिक तौर पर ये कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो इसीलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और दक्षिण की ओर आएंगे तो नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और आप लोग दक्षिण आएंगे तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चलेंगे बिल्कुल दक्षिण महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक और टाइगर रिजर्व है जिसे हम लोग सह्याद्री टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में टोटल आपको 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के बाद अब हम लोग चलेंगे कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक का एक फेमस टाइगर रिजर्व जिसे हम लोग डांडेली अंशी या फिर काली टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व को ही हम लोग काली टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। फिर आप लोग और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको भद्रा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। भद्रा टाइगर रिजर्व से आप और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व से और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। उसके बाद में एकदम से दक्षिण में नीलगिरी में आपको नागर होल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में भी आपके 5 टाइगर रिजर्व हैं। हालांकि एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी प्रस्तावित है और इसका नाम होगा MM हिल्स टाइगर रिजर्व। ये अभी आधिकारिक नहीं हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में टोटल आपके 5 टाइगर रिजर्व हैं, डांडेली अंशी, भद्रा, बांदीपुर, बिलीगिरी रंगनाथ और आपका है नागर होल टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के बाद अब हम लोग चलेंगे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में नीलगिरी के पास आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अपने भारत के टाइगर रिजर्व के रखरखाव, वहाँ के प्रशासन के संदर्भ में बात करते हैं तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये हमारे भारत का सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में आप लोग यहीं पर थोड़ा सा पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग और दक्षिण की ओर आएंगे तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप एकदम से दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। कौन सा? कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसके बाद में नीलगिरी के पास ही आपके एक नए टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई है जिसे हम लोग श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं और ये हमारे भारत का 51वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तमिलनाडु के बाद अब हम लोग चलेंगे असम राज्य में। तो असम में आपको काजीरंगा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा जो कि एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको नामेरी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे
तो आपको ओरांग टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आप और पश्चिम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। तो असम में आपको टोटल 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, काजीरंगा, उसके बाद में नामेरी, फिर हमारा है ओरांग और इसके बाद में है मानस। तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व आपको असम में देखने को मिलेंगे। असम के बाद अब हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में भी आपको टोटल 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। पीलीभीत से भी आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। और पिछले साल भारत के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानीपुर टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। और ये जो हमारा 54वां टाइगर रिजर्व है ये आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में देखने को मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व है और ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक हमारा पक्के टाइगर रिजर्व है और यहीं पर आपको नाम दफा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। जो यहाँ का तीसरा टाइगर रिजर्व है इसे हम लोग कमलांग टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से एक हमारा पक्के है, दूसरा नाम दफा टाइगर रिजर्व है और तीसरे का नाम है कमलांग टाइगर रिजर्व। अब हम लोग चलेंगे राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में भी आपको 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ से आप लोग दक्षिण में आएंगे तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। और हाल ही में यहाँ पर चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा भी हुई है जो कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना और इसे हम लोग रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और हमारा है रामगढ़ बिसधारी। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको इंद्रावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसके अलावा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भी आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा और उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो अचनकमार टाइगर रिजर्व जो कि आपके अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। और हमारे भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है, 52वां नहीं, ध्यान रखिएगा, 53वां टाइगर रिजर्व है जिसे हम लोग गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, ये भी आपको छत्तीसगढ़ राज्य में ही देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, अचनकमार, गुरु घासीदास, उदंती सीता नदी और चौथा हमारा है इंद्रावती। अब चलते हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में आपको सिमलीपल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा में आपको सतकोसिया टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। कुछ टाइगर रिजर्व आपके प्रस्तावित हैं जिसमें से एक का नाम होगा सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। ध्यान रखेंगे ऑफिशियली तौर पर उड़ीसा में आपको 2 ही टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। एक का नाम सिमलीपल टाइगर रिजर्व है और दूसरे का नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपका प्रस्तावित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य में आपको बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सुंदरवन टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 ही टाइगर रिजर्व हैं। एक का नाम हमारे बक्सा टाइगर रिजर्व है, दूसरे का नाम है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य में आपको कंवल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार लोग इसको भूल जाते हैं। तो कंवल टाइगर रिजर्व ये हमारे तेलंगाना राज्य में स्थित है। और आप लोग तेलंगाना के दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर आपको
अमराबाद टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक का नाम है कवल और दूसरे का नाम है अमराबाद। तेलंगाना के बाद अब हम लोग चलेंगे उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में आपको राजाजी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड में आपको 2 ही टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, लेकिन उत्तराखंड में हमारे 2 और टाइगर रिजर्व प्रस्तावित हैं। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक हमारा है तराई पूर्व की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व। तो ये आपके जिम कॉर्बेट के पूर्व में प्रस्तावित है। और जब हम लोग दक्षिण में उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नंधौर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जो कि आपके प्रस्तावित किया गया है। लेकिन चाहे हम लोग नंधौर की बात करें या फिर तराई पूर्व की सुरई रेंज की बात करें, तो ये दोनों अभी आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व नहीं हैं। उत्तराखंड के बाद अब हम लोग चलेंगे केरल में। तो केरल में आपको पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और केरल में ही आपको पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, केरल में हमारे 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक का नाम है पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व। केरल के बाद अब हम लोग चलते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में आपको 1 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग दंपा टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मिजोरम में आपका दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। मिजोरम के बाद अब हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो टाइगर रिजर्व स्थित है, इसे हम लोग नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हमारे भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, उसे हम लोग नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। फिर चलते हैं बिहार में। तो बिहार में भी आपको 1 ही टाइगर रिजर्व मिलेगा, जो कि आपके वाल्मीकि नेशनल पार्क का हिस्सा है और इसे हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से ही जानते हैं। बिहार के बाद झारखंड में चलेंगे तो यहाँ पर भी 1 ही टाइगर रिजर्व है और इसे हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे भारत के जो 54 टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में डिटेल में जान लिया है। कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग हमारे भारत के जो 75 रामसर साइट हैं, उनको भी इसी प्रकार से मैप के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा, यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत आप और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, यह भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।